ध्यान रखिए, उन्हीं के घर में परेशानी आती है, उनके घर में ही कष्ट आते हैं, उनके घर में ही दरिद्रता का डेरा है, गरीब जो है उनके घर में ही जो है अनेक प्रकार के जो है समस्याएं आ रही हैं, भूत बाधा आदि या अनेक प्रकार की रोग बीमारी जो है उठने का नाम लेती, दूर होने का नाम लेती है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि तुम्हारे घर में जो है मुनिराजों के चरण नहीं पड़ रहे हैं। क्या तुम्हारे घर में मुनिराजों के चरण नहीं पड़ रहे हैं? और यही कारण है कि तुम्हारे घर में अनेक प्रकार की समस्याओं ने घेरा डाल रखा है। और जहाँ मुनिराज के चरण पड़ जाते हैं, कैसे चरण, ध्यान रखना, आप बड़े चालू लोग, बहुत होशियार हो। बोले मुनिराज ने कहा था चरण पड़ना चाहिए, तुम्हारा मुनिराज यहाँ वहाँ कहीं गए और वहाँ पर पकड़ के उनको अपने घर ले गए। बोले बस आश्रम में हमारे सामने घर है, सामने घर सामने, तो चरण पेड़ दो, घर शुद्ध कर दो। ध्यान रखना, ऐसे चरण फेरने से कुछ नहीं होगा। ऐसे जो है चरण फेरने से आपका घर शुद्ध नहीं होगा। आपका घर जब शुद्ध होगा, जहाँ पर जो है चौका बोलते ना, चौका क्या है? चौका किसे कहते हैं अम्मा? चौका किसे कहते हैं? जहाँ पर 4 प्रकार की शुद्धि होती है वो चौका है। क्या है? जहाँ पर 4 प्रकार की शुद्धि हो वो चौका है। जहाँ पर द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र कुल शुद्धि, काल शुद्धि और वहां पर भाव शुद्धि। क्या हो? ये जो 4 जहाँ पर शुद्धियों वो जो है चौका है। जब आपने ये 4 प्रकार की जहाँ शुद्धि करोगे, जहाँ पर बुलाओगे स्वामी मन शुद्धि, क्या मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। इन 4 में 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो 16। क्या हो गया? 16 का भोजन, 16 हो गया। तो इसलिए जो है हमें क्या करना है, जब यहाँ पर जो है ऐसा जो है होता है तो मुनिराज को बुलाते हैं, मुनिराज जाते हैं, वहाँ पर मुनिराज का निर्विघ्न आहार होता है, तभी तुम्हारे घर की वो जो है विघ्न जो है वह भी दूर हो जाते हैं और फिर घर भी तुम्हारा निर्विघ्न, विघ्नों से वह दूर हो जाता है। लेकिन कब होता है? जब हमारे गुरुराज गुरुवर जाते हैं। आज हमने जो है क्या कर लिया है, हम बड़े प्रमादी हो गए, आलसी हो गए। क्या हो गए? प्रमादी हो गए, आलसी हो गए। हम कुछ भी करना नहीं चाहते, हम सब फ्री में ही मजा लेना चाहते हैं। इसलिए जो है मंदिर में धर्मशाला सारी कर दी गई है और वहीं पर जो है आए और अपने ब्लाउज किया, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्धि। आपने जहां आपने अपनी सहूलियत देखी ना, यही कारण है कि सारी समस्याएं खड़ी हो गई। कहते हैं नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन। बोले जब तक आपके जीवन में कष्ट नहीं, कोई भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें कष्ट ना हो, तब तक हमें जो है मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है, तब तक हमें श्रेष्ठ फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें श्रेष्ठ फल मिले। तो जो हमारी प्राचीन परंपरा है, उन प्राचीन परंपराओं को हम भूलें ना, अपितु उनको अपनाएं, उनको छोड़े नहीं, उनको धारण करें। आज देखिए जिन जिनके घर में
जिन जिनके घर में समय समय पर साधुओं के चरण पड़ते रहते, साधुओं का आगमन होता, साधुओं का आहार होता रहता है,